ये भाई का नाम विकास है और ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। भाई बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में इन भाई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। ये जा रहे थे और इनकी बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा गई और ये भाई गिर गए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो इनके एक्सरे हुए। भाई आप बताएं कि डॉक्टर ने जब आपके एक्सरे किए तो क्या बताया उन्होंने आपको? जय मसीह की। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2023 अक्टूबर को, तब मैं बिल्कुल ही होश में नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा ले गए मेरे को, जैसे कि मैंने फ़ोन किया कि इनके पास थोड़ा थोड़ा होश में था। तब मैं एक दिन और एक रात के लिए ऐसे ही हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहा। तो किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो मेरा खून भी 5 ग्राम रह चुका था। मेरी टांग में फ्रैक्चर इतना हो चुका था कि हड्डियाँ बिल्कुल ही चूर चूर हो चुकी थी। तो उसके बाद भी मेरी टांग में जख्म इतने थे कि जिसके लिए मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद तो मेरे को इमरजेंसी में रखा गया। तो इमरजेंसी में रखने के बाद मेरे जितने भी स्टिचिंग हुई, एक्सरे हुए, MRI हुई, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी कुछ किया गया। तो उसमें बिल्कुल ही टांग चूर चूर हो चुकी थी। आपने बताया कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपकी राइट टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मतलब आपकी पूरी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सरे कराने के बाद तब उन्होंने 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन किया, जिसमें मेरा शिकंजा लगा टांग पे। डॉक्टर ने आपको बोला कि आपकी टांग में बहुत सारे जख्म हैं, हाँ जी। रोड डालनी है पर वो अभी डाल नहीं सकते जी, जी। क्योंकि आपकी टांग में बहुत सारे जख्म हैं। जी। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या किया? ऑपरेशन के दौरान उन्होंने शिकंजा लगाया टांग पे। तो शिकंजा लगाने के बाद उन्होंने 1 मंथ के बाद 28 दिन के बाद उसको निकाला। उसको निकालने के बाद उन्होंने फिर कच्चा प्लास्टर किया। जख्म अभी तक टांग पे बहुत थे जी, तो ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता था। तो ब्रदर, जब आपको शिकंजा लगा तो आप बता रहे हैं कि आप पूरी रीति से बेड पर थे। हाँ जी। तो क्या क्या परेशानी होती थी आपको उस समय? क्या आपको लगता था? शिकंजे में तो देखो जी, जब भी मैं बहुत ही परेशान था उसमें, ना तो मैं टांग को हिला सकता था और ना ही मैं इधर उधर हिल सकता था, ना झूल सकता था। बहुत पेन होता था। तो दर्द में बहुत, बस मैं परमेश्वर से यही दुआ करता था, परमेश्वर मेरे को जल्दी चंगा कर दे। दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरा प्लेटें डली। दिसंबर में प्लेटें डलने के बाद भी मेरी टांग में बहुत कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। आप तो बता रहे हैं कि जब आपको शिकंजा लगा तो आप बेड पर थे, वॉशरूम, आपका हर एक काम बेड पे होता था। सभी काम मेरा बेड पे था। 6 मंथ मैंने बिल्कुल ही बिस्तर पे निकाले जी। और तो आप बता रहे हैं कि हर समय आपके परिवार वाले आपके साथ रहते थे। जी जी। और आप बता रहे हो कि नवंबर में डॉक्टर ने शिकंजा उतार दिया और जी। आपको प्लास्टर लगा दिया गया। जी। फिर आप बता रहे हैं कि दिसंबर में आपकी टांग में रॉड डाली गई। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बताया? तो फिर रोड डलने के बाद फिर मेरे एक्सरे हुए जी जनवरी में, तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तब फिर फरवरी में फिर एक्सरे हुए जी। फरवरी में एक्सरे होने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें बोन ग्राफ्टिंग होगी, दोबारा ऑपरेशन होगा आपका। अच्छा, आप बता रहे हैं कि फरवरी में डॉक्टर ने फिर से एक्सरे किया और उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी में अब जो गैप था अभी वो पूरा तरीके से नहीं भरा है, तो उसकी बोन ग्राफ्टिंग करनी होगी। बोन ग्राफ्टिंग उन्होंने मेरे जो कूल्हे की हड्डी होती है साइड से, तो यहाँ से साइड से हड्डी लेके उन्होंने नीचे डाल दी इसमें टांग में जी। मतलब आपका ये तीसरा ऑपरेशन हुआ। जी, जी। आपका पहला ऑपरेशन जिसमें उन्होंने शिकंजा डाला, जी। दूसरे ऑपरेशन में आपको रोड्स डाली गई जी। और तीसरे ऑपरेशन में उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग करी, जी। जिसमें किसी शरीर के हिस्से से हड्डी को लिया जाता है जी। और जहाँ गैप होता था वहां पे डाला जाता है। जी। आप बता रहे हैं कि आपके 3 ऑपरेशन हुए, बट आप वही कि आपकी कंडीशन वही की वही थी, आप बेड पर ही थे। जी। जिसके कारण आप बहुत सारी परेशानियों को फेस करते थे। जी। वॉशरूम जाना, खाना, बिना सहारे के आप चल नहीं पाते थे, जी। बहुत दिक्कत आती थी आपको। जी। फिर आप बता रहे हैं कि अप्रैल में आपने ऑनलाइन शिकायना ग्लोरी अटेंड करनी स्टार्ट करी। जी। और आप बता रहे हैं कि जब अपोस्टल जी घोषणा करते थे कि आप चंगे होने जा रहे हो, फिर जी। आपने विश्वास से उसे ग्रहण किया। जी। फिर क्या हुआ जब आपने उनको उस घोषणा को रिसीव किया? तो क्या हुआ उसके बाद? जब मैं घोषणा को रिसीव किया जो मैंने, तो बीमार चंगे हो जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। तो उसके बाद मैंने मेरे मन में कुछ डाला कि मैं वॉक करके सहारे चलूं। तो मैं एक टांग के सहारा वॉक कर से मैं वॉशरूम तक चला जाता था। तब चलता चलता ऐसे ही चलता चलता मैं चलता रहा। आप बता रहे हैं कि आपने शिकायना ग्लोरी में घोषणाओं को रिसीव किया जी। और आपका विश्वास बना कि जो मैं बेड पे हूँ मैं बेड से उठूंगा जी, जी। और मैं वॉकर के साथ चलना स्टार्ट करूंगा। जी। मतलब 3 ऑपरेशन के बाद भी आप बेड पर ही थे। फिर आपने ऑनलाइन प्रेयर को सुनना शुरू किया, फिर आप वॉकर से चलना स्टार्ट हो गए। जी।
फिर आप बता रहे हैं कि आप 28 जुलाई 2024 को चर्च आए, फिर क्या हुआ? तो ले हैंड कार्ड बनवाए बाहर से ही। तो ले हैंड कार्ड बनवाने के बाद जिस टाइम मम्मा ने मेरे ऊपर प्रार्थना की तो तब से मैं बिल्कुल ही चंगाई पा चुका हूँ। मेरा वॉकर बिल्कुल पूरी रीति से छूट चुका है। भाई बता रहे हैं कि जो 3 ऑपरेशन हुए उसके बाद भी वो बेड पे थे, ना वो हिलते थे, ना वॉशरूम जा पाते थे। पर जब प्रभु पे इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने ऑनलाइन प्रेयर को स्टार्ट किया, वो बेड से खड़े हुए, वॉकर से चलना स्टार्ट किया। धन्यवाद करें। अब ये बता रहे हैं कि मम्मा ने जब ले हैंड प्रेयर करी तो ये बता रहे हैं कि उस प्रेयर के बाद वो वॉकर छूट चुकी है। अब ये बता रहे हैं बिना सहारे के चल पा रहे हैं। ब्रदर आप चल के दिखाएं। धन्यवाद करेंगे सब जन प्रभु का। अब ये भाई पूरी रीति से बिना सहारे के चल पा रहे हैं। कितने महीने हो गए आप बिल्कुल ठीक है? जुलाई से हो गया था ये। 2 महीने हो चुके हैं जिससे पूरी रीति से आप ठीक हैं, हाँ जी। बिना सहारे के चलते हाँ हैं, जी। किसी की मदद नहीं लेते। बात करें अब सब तो जन। मैं परमेश्वर की दया से बाइक भी चलाने लग गया जी। आपको प्रभु ने अद्भुत रीति से छुआ, आपको आजाद किया। अब आप क्या मैसेज कलीसिया को देना चाहते हैं? जैसे मेरी कंडीशन थी परमेश्वर ने मेरे को बहुत चंगाई दी है। बड़ा मेरा विश्वास था, मैंने विश्वास परमेश्वर पे रखा। वही विश्वास मेरे को आज यहाँ तक ले गया है। मैं परमेश्वर की दासी का लाख लाख बात धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की दासी जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करती है। धन्यवाद करेंगे सब जन प्रभु का। इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।